हे गाइज, वेलकम टू एवाई एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके के सुपर क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि 20 में आप लोग कितना कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणें की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने की थी, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, ऑप्शन सी सैमुअल कोहन ने की थी, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर ने की थी। तो एक्स किरणें की जो खोज किए थे वो किए थे डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। राइट आंसर ऑप्शन है एक्स किरणें की खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबर्स कप निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी गोल्फ से, ऑप्शन डी बास्केटबॉल से। तो जो रोबर्स कप जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन है फुटबॉल से संबंधित है रोबर्स कप। और रोबर्स कप का जो प्रारंभ हुआ था 1891 ईस्वी में, यानी 1891 में रोबर्स कप का प्रारंभ हुआ था। और रोबर्स कप कहाँ पे दिया जाता है तो मुंबई प्रतियोगिता, मुंबई में जो प्रतियोगिता होता है उसमें दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी सेलेआउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए पॉल बेटी, ऑप्शन बी अरविंद अडिगा, ऑप्शन सी एलिनोर कैंटेन या ऑप्शन डी हार्वर्ड जैप्सन। तो दी सेलेआउट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है पॉल बेटी, यानी राइट आंसर ऑप्शन है पॉल बेटी हैं जो दी सेलेआउट नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठ नर्तक और कोरियोग्राफर थी। रुक्मिणी देवी अरुंदेल। ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी लवनी, ऑप्शन सी भारतनाट्यम और ऑप्शन डी डांडिया। तो रुक्मिणी देवी अरुंदेल जो थी एक भारतनाट्यम नृत्य की नर्तक और कोरियोग्राफर थी। इनको कला क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CAD का असंक्षिप्त नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए कॉमन एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन। तो CAD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकेबाना एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है। तो इकेबाना जो एक जापानी कला है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कागज को मोड़ने में, ऑप्शन बी फूलों को सजाने में, ऑप्शन सी पेड़ों को काटाई में या ऑप्शन डी रेत पर चित्रकारी में। तो इकेबाना जो है फूलों को सजाने की एक कला है। क्या चीज़ है? फूलों को सजाने का, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। इकेबाना का जो शुरुआत हुआ था लमसम यानी लगभग में 7वीं शताब्दी में हुआ था। किस में हुआ था? 7वीं शताब्दी में इकेबाना की शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार का निर्माण शुरू में किसने करवाया था। नालंदा का निर्माण शुरू में किसने करवाया था। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कुमारगुप्त या ऑप्शन डी हरिहर। तो नालंदा जो महाविहार है उसका शुरुआत निर्माण शुरुआत में किसने करवाया था, तो करवाए थे कुमारगुप्त ने। राइट आंसर ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने नालंदा का निर्माण करवाया था। 1893 ईस्वी में इसे खिलजी ने नष्ट कर दिया, यानी 1893 में खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है संगीत में, ऑप्शन बी पत्रकारिता में, ऑप्शन सी चिकित्सा में या ऑप्शन डी पर्यावरण में। तो वीसी राय पुरस्कार जो है वो दिया जाता है चिकित्सा में। क्या चीज़ में दिया जाता है? चिकित्सा में वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। और वीसी राय पुरस्कार के साथ साथ एक जो विधान चंद्र राम पुरस्कार जो है वो भी दिया जाता है। क्या चीज़ में? चिकित्सा में। और दोनों का शुरुआत जो हुआ था 1962 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक है। शिव कुमार शर्मा जो है किसके प्रसिद्ध वादक है।
ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी संतूर या ऑप्शन डी तबला। तो शिव कुमार जो शर्मा है वो संतूर वादक के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज़ के लिए? संतूर के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी संतूर। संतूर एक लोकवादक यंत्र है। संतूर क्या है? एक लोकवादक यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। और नई दिल्ली में स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1977 में हुआ था, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगदाद की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। तो बगदाद की जो राजधानी है वो है इराक, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। बगदाद की राजधानी इराक है। अब इसमें है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड का जो राजधानी है वह है बैंकॉक में, और चीन की राजधानी है बीजिंग में, और रूस की राजधानी है मॉस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे विरोध का प्रतीक है? इसमें विरोध का प्रतीक कौन है? ऑप्शन ए हरा झंडा, ऑप्शन बी पीला झंडा, ऑप्शन सी नीला झंडा या ऑप्शन डी काला झंडा। तो विरोध का जो प्रतीक है वो है काला झंडा। काला झंडा क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? विरोध के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिरहम, ऑप्शन बी कॉर्नर, ऑप्शन सी युआन या ऑप्शन डी येन। जापान की मुद्रा जो है वो है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन सी भगवत गीता से या ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते जो लिया जाता है मुंडको उपनिषद से लिया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी से सत्यमेव जयते लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? इसके पहले क्वेश्चन में बता दिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? जब आज़ादी के लिए लड़ाई हो जाता था तो कौन सा वैसा रासायनिक था तो महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी औषधि या और ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण रसायन था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की? भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है बांग्लादेश के साथ, यानी राइट आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? यानी ऐसा कौन सा नदी है जो अपना रास्ता बदलते रहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन दामोदर। इसका राइट आंसर है कोसी। कोसी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसका तटरेखा जो है सबसे लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इस चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनका पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बिंदुसार बिंबसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार मौर्य राजा वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। मौर्य सम्राट अशोक था, उनका पिता थे बिंदुसार। थैंक यू। वीडियो लंबे हो रहा है इसलिए क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में बता दिया जाएगा।